क्रैक होगा, ये पूरा कमरा आगे आगे की निकल गया है। देखो ये पूरी दरार है, देखो ये दरवाजा पूरा आगे खिंच गया, ये गिरने वाला है। अब ये कितने टाइम से, कब से हो रहा है? ये जब से यहाँ पे ब्लास्टिंग शुरू हो रही है, टंडल से जब से पहले ब्लास्टिंग शुरू हो रही है, देखो पूरा मकान आगे खिंच गया है। रात को पूरा जब ये ब्लास्ट होता तो हमें बाहर आना पड़ता है, अंदर बैठने से डर लग रहा है। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी जानते हैं कि टनल जो बनाया जा रहा था सुधमादेव का, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बताया गया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे चिनाब वैली के लिए, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि रिसेंटली आपने देखा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, लगातार वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोकल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है, हमें वहाँ पे हिस्सेदारी नहीं मिल रही, हमें वहाँ पे काम नहीं दिया जा रहा। जबकि कहना ये था, गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि इससे जो है लोकल्स को बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन लोकल आज जो है सड़कों पर है और बाहर से लोगों को हायर किया जा रहा है। और कंपनी का कहना ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से भी कि एक्सपीरियंस कौन देगा। इससे पहले कौन से टनल यहाँ पे बनाए जा रहे थे जो हमारे लोगों को एक्सपीरियंस जो मिलता है। यहाँ के लोग क्या पाकिस्तान जाते, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आते और फिर यहाँ पे काम करते, तो एक्सपीरियंस कौन देगा, ये सवाल है। और उसके साथ में क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं, अभी हम खिलैनी के अंदर हैं। आपको मैं बताऊँ कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसी के अंदर से जो है वो टनल जा रहा है। और क्या कुछ परेशानियाँ जो है यहाँ के लोकल लोगों को, यानी कि जो उस टनल के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जिनके मकान उस टनल के ऊपर बने हुए, उनको क्या नुकसान जो है झेलने पड़ रहे हैं। अभी मैं खिलैनी के अंदर हूँ। प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं जो वर्कर्स यूनियंस है, तो वर्कर यूनियन, इनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ दिक्कतें जो है आ रही हैं। ये देखिए क्रैक्स जो है बड़े बड़े मकानों के ऊपर पड़ गए हैं। और इनका ये कहना है कि क्रैक्स जो है रात को जब ब्लास्टिंग होती है टनल के अंदर, तो तब जो है ये पूरी जो लैंड है, ये जो है उसके कारण से, जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के कारण से जो है ये सारा का सारा क्रैक्स जो है पड़ रहे हैं। जितने भी नए मकान हैं, नए मकान के ऊपर और पुराने मकानों के ऊपर भी जो है क्रैक्स आप भी देख रहे होंगे विजुअल्स के अंदर, किस तरीके से जो है क्रैक्स जो है घरों के ऊपर पड़ रहे हैं। और अभी सामने भी देख रहे होंगे कि जहाँ पे मैं सामने खड़ा हूँ उस घर के पीछे भी ये नया मकान बना हुआ है। और रिसेंटली देख सकते हैं कितना बड़ा जो है इसको क्रैक पड़ा है बीच में। तो चलिए बात करते हैं, प्रेसिडेंट जी हमारे साथ में हैं। सर मुझे बताइए ये कितने घर हैं यहाँ पे, कितने घरों को जो है नुकसान हुआ है? सर सबसे पहला आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आप हमारी बात आगे रखते हैं। हर वक्त आप जो मुश्किलात हमें आती हैं तो आप आगे तक ये बात पहुँचाते हैं। आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर इधर जो टनल बन रहा है इधर जो, तो इसमें जो धमाका जब रात को होते हैं, रात को या दिन को जब भी धमाके होते हैं तो पूरी ज़मीन हिल जाती है। और ये ज़मीन आस्ता आस्ता जब से धमाके हो रहे हैं तो आप क्रैक्स देख रहे हैं, जितने भी सराउंडिंग में टनल के मकान हैं, तो आप एक एक जगह जाके चेक करके देख सकते हैं कि ये सच्ची बात है या झूठी बात है। और जब ये धमाके होते हैं यहाँ पूरी ज़मीन हिल जाती है और क्रैक्स इतने अपीयर हो गए हैं कि अब ये गिरने के बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं ये जो कंपनीज उन्हीं को बोलना चाहता हूँ कि आप जो हैं तो कंपनसेट करें इनको और हमारा इंतज़ाम करें। कहीं अगर कहीं ये गिर गया कोई मकान और किसी का नुकसान हो गया, कोई जान माल का नुकसान होगा, तो ज़िम्मेदार कंपनियाँ होंगी। अगर उनको इंसानी तरीके से कंपनसेट करना है और जो हम सराउंडिंग में इधर रहते हैं, अगर हमारी उनको देखभाल रक्षा के नज़रिए से देखना है, आना है तो करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तो कंपनी वाले जो हैं वो लोकल्स को नहीं लगा रहे हैं। आप जैसे देखते हैं आज दिन इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतनी हम परेशान हैं। और कंपनी वाले जो हैं वो लोग बाहर से लगा रहे हैं यहाँ पे आके। हमारा नुकसान हो गया, एयर पोल्यूशन हमें, नॉइस पोल्यूशन हमें, रास्ते हमारे तबाह हो गए, सारा टोपोग्राफी हमारी ख़त्म हो गई। ये जो शुद्ध महादेव टू खिलैनी ठाठरी जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से जहाँ लोकल लोग हैं, जहाँ उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल आ गई है। सब लोग आराम से बैठे हुए थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट इधर दिया जिसमें टनल भी है, सड़कें भी हैं, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि चलो हमारा नुकसान हो गया,
लेकिन कम से कम उधर कोई रोज़गार उनको मिले। अब वो कोई बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं मांग रहे हैं, हम तो बेचारे लोग मजदूर लोग की मजदूरी दे दो, हमके मजदूरी तक भी नहीं देते। नुकसान हमारा, घर हमारे गिर रहे हैं, खतरा हमको, ब्लास्ट होता तो हमको घर से भागना पड़ता बाहर कि कहीं गिर ना जाए ऊपर से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी मीटिंग थी रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ, तो रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ भी आपकी मीटिंग्स थी, उन मीटिंग्स में ये बातचीत की आपने कि हमारे जितने यहाँ के लोकल घर हैं या बिल्डिंग्स से जितनी वो क्रैक्स पड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या कुछ कहा एडमिनिस्ट्रेशन? सर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहना, एडमिनिस्ट्रेशन तो मीटिंग ही नहीं करते हैं। आज से कोई 10 दिन पहले हमने स्ट्राइक की हुई थी और हमने काम बंद किया हुआ था। चुनाव वैली वर्कर्स यूनियन की तरफ से कॉल थी स्ट्राइक की, तो जब हमने काम बंद किया तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी काम पे आ गई उधर। सर एक तो बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन वो उल्टा उन कंपनीज वालों का साथ दे रहे हैं। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उधर आ गए, पुलिस भी आ गई, उधर कुछ मार धाड़ उन्होंने कुछ नहीं की, लेकिन आ गए और तहसीलदार साहब ने कहा कि आप हमारे साथ आके टेबल टॉक कीजिए, बात कीजिए। लेकिन आज तीसरा टाइम है वो हमको सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। जब मीटिंग ही नहीं हो पा रही तो बात कैसे करें? हम 13 तारीख के लिए मीटिंग थी, कल हम उधर गए तो डीसी साहब थे ही नहीं, जबकि डीसी साहब ने खुद डेट फिक्स की थी कि 13 तारीख को आप आके हमारे साथ बात कर सकते हैं, जो मुद्दे हैं तो उनको उठा सकते हैं। लेकिन किसके साथ हम बोलें जब डीसी साहब थे ही नहीं उधर? इसका मतलब वो मुद्दा ही नहीं समझते इसको, या इसीलिए जो है, या इनको जानबूझ के पता है और जानबूझ के वो जो है सर कोई पता नहीं। जब कंपनीज, ये कंपनियां हैं, जब हम उनके पास जाते हैं कोई अपनी डिमांड लेके कि भाई हमारे लोगों को लगाओ, या जो आप लेबर लॉज की जो वायलेशन कर रहे हैं उस मसले में जब हम उधर जाते हैं तो वो सीधे ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ख़रीदा हुआ है, आपने जो करना कर लो। लेकिन हमें इज्जत करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की, हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रही होगी। लेकिन कल जब हम उधर गए और हमें जो नज़रअंदाज किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हमें लगता है कि कहीं वो कंपनी वाले सच ना बोलते हों। जी। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये प्रोजेक्ट जब ये बन रहा था तो उस प्रोजेक्ट में हर एक चीज़ को, ये जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो तब हर एक चीज़ को देखा जाता है कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो कहीं इससे जो है हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो ख़राब ना हो, कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो। वो चीज़ें पहले से ही बजट में होती हैं और उस बजट में क्लियर किया होता है कि अगर किसी का नुकसान होता है तो वो पैसा जो है उसको मिलना है। कंपनी वालों ने अपने घर से किसी को नहीं देना है, वो सब कुछ हमारा है और वो हमारे टैक्स के पैसे से ये सब काम होते हैं। तो ये जब चीज़ें हों, किसी का घर जो है क्रैक हो रहा हो, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपकी तो मीटिंग हो नहीं रही है, लेकिन लोगों के बीच में आप जाते हो, जितने लोग हैं वो लोग, आप किसको ये सब चीज़ें बताएंगे और किससे, अगर उनका घर गिर जाता है तो किसको पकड़ेंगे? देखिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो लोगों की मदद के लिए होती है। हमें तो भरोसा एडमिनिस्ट्रेशन पे, और किसके पास जाएं हम? कंपनी वाले तो हमारी बात सुनते नहीं हैं। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन भी टाल मटोल करते हैं, वो हमें मुलाकात का वक्त नहीं देते। एक तो कंपनी वाले जो हैं तो वो बाहर से लोगों को लगा रहे हैं, और जब हम प्रोटेस्ट करते हो एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ आके खड़ी हो जाती है और हमें ही दबाने की कोशिश करती है। एक मज़दूर, ये हमारा सर गरीब इलाका है, इधर इतनी बेरोज़गारी है कहने कोई बात नहीं है, और ज़्यादातर मज़दूर तबका है इधर, लेकिन मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिल रही है। उनके खेत सारे तबाह हो गए, फसलें बनना तबाह हो गई। ये इतना गर्दो गुबार, इतना नॉइज़ पोल्यूशन, इतना एयर पोल्यूशन है, इतने धमाके, इतनी डिस्टर्बेंस। और हमें भी पता है कि जब कंपनी आती है तो वो हर एक अलाउंस उसको देना पड़ता है, चाहे वो डिस्टर्बेंस अलाउंस हो, नॉइज़ पोल्यूशन जो हो, एयर पोल्यूशन है, इन सब को उसको कंपनसेट करना पड़ता है। लेकिन वो मानते ही नहीं है। जब वो नहीं मानते, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते, एडमिनिस्ट्रेशन हमें टाल मटोल करते सर, तो हम कहाँ जाएँ? जी बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे नज़रअंदाज जो है किया जाता है। और भी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि एक महिला जो है घर के अंदर होती है। ज़्यादातर जो है हमारे पुरुष जो हैं काम के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन यही घरों में रहते हैं, और बच्चे भी जो हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घरों के अंदर होते हैं, तो बच्चों को भी संभालना पड़ता है। एक धमाका जब हो तो उस टाइम पर जो है डिस्टर्बेंस तो होती होगी इनको। आप मुझे बताएं कि कितने बजे जो है ये सब चीज़ें होती हैं और बच्चे कहाँ पर होते हैं, आप कहाँ पर होते हैं, कितना एक डर लगता है उसे? जी सर, रात में जब धमाका होता है उस वक्त तो ज़्यादा ही महसूस होता है, दिन में भी महसूस होता है, लेकिन रात में बच्चे तक जाग जाते हैं। ये हकीकत बात है। आप मौका देखने आए हो, आप घर हमारे देख सकते हो, हमारा नहीं, आसपास जितने भी मकान हैं सभी क्रैक हुए हैं, और हमें बच्चे रोने पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कंपनी वाले समझते नहीं हैं इस बात को। आपका नाम क्या? जी मेरा नाम है गीता राणा। तो बच्चे कितने घर पे? बच्चे हमारे आस पड़ोस में काफ़ी हैं, लेकिन हमारे घर में 2 हैं, बड़े भाई के भी 2, छोटी लड़की है देवर की। तो जब ये धमाका होता है तो जैसे आपने कहा कि आपके घर क्रैक हो रहे हैं, जैसे हमने आपका घर भी देखा, वो भी क्रैक हो गया, आगे निकल गया है पूरा,
तो आपको इसके अंदर कितना अनसेफ रहना लगता है, कितना डर लगता है इस अंदर रहने में? हद से ज़्यादा डर लगता है सर, बहुत ही डर लगता है। बच्चे तो रोने पे आ जाते हैं, फिर हमें बाहर निकलना पड़ता है। रात के समय में तो बहुत ही महसूस होता है, बच्चे तक उठ जाते हैं, फिर हमें बाहर निकल कर बैठना पड़ता है। धमाका बंद हुआ फिर हम अंदर जाते हैं। तो क्या क्या हो गया अभी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा क्या करो? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काहन सिंह है। आप मुझे बताइए कि जब धमाका होता है तो कहाँ पे होता है और कितना डर लगता है? धमाके से हमें सर बहुत डर लगता है, क्योंकि धमाका इतना ज़ोर से होता है कि हमें बाहर निकलना पड़ता है और इतने परेशान हो गए। और धमाका या शाम के टाइम होता है या सुबह के टाइम या रात के टाइम होता है। और जो सुबह और जो दिन के टाइम उतना हम महसूस नहीं करते, जो धमाका रात के टाइम होता है हमें बहुत महसूस होता है और बच्चे नींद से जाग जाते हैं और हमें बाहर आना पड़ता है। हमें इतना डर लगता है कि कहीं हमारा मकान गिर ना जाए। क्या अपील करोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करते हैं कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारा ये जो मकान का इसको देखभाल होना चाहिए। अगर ये कंपनी नहीं कर सकती तो इसको साउंडफुल तरीके से कंपनी धमाका करवाए, जिससे हमारे घरों को कोई नुकसान डिस्टर्बेंस ना हो। अगर नहीं कर सकती तो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही मांग है कि हमारा घरों का ख्याल किया और इनका कोई ना कोई कंपनसेशन करना चाहिए। क्योंकि क्रैक अभी हो गए हैं, तो क्रैक होने के बाद क्या अभी नहीं गिरेंगे तो कुछ समय के बाद, क्योंकि यहाँ पे बारिशें होती हैं, यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, जब बर्फ़बारी पड़ती है यहाँ पे, तो बर्फ़बारी के टाइम पर, बारिशों के टाइम पे ऐसा ना हो कि घर गिर जाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर भी जो हैं उतने मजबूत नहीं बने होते। यहाँ पे कच्चा घर इनको कहते हैं, कच्चा मकान कहते हैं, मिट्टी के मकान बने होते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक घर को बनाते बनाते। मैं बहुत बार कहता हूँ कि एक घर को बनाते बनाते, और सभी जानते हैं कि एक मकान को बनाते बनाते इंसान की ज़िंदगी निकल जाती है। और कच्चा मकान बनाते बनाते भी, क्योंकि उसकी औकात अगर पैसों की बात की जाए तो उतनी ही होती है, वो उस कच्चे मकान को ही अपनी पूरी उम्र में बना पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस टनल से जो है उसका घर गिर जाए और टूट जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अचीवमेंट होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए। आपका नाम क्या है? देव की देवी। आप कहाँ पे होते हो जब वो सब चीज़ें होती? हम अंदर ही होते हैं। अच्छा। डर लगता है हमें, बहुत ही डर लगता है। कोई कोई सुने का जैसे भूचाल नहीं आता है, ऐसे 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 सारे मकान ऐसे गुर 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 करते, हम उठकर भाग जाते हैं बाहर। छोटे छोटे बच्चे कितना डरते हैं? वो भी बहुत डरा। हमें तो छोटी लड़की है उस मकान में, वो भी बोलती दादी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो भी भागती है बाहर से। बस हम गरीब हैं, हमारी सुनाई देखो, खुद ही देख पाओ। मकान के पैसे हमें मिलने चाहिए। हमारा मकान भी देखो नीचे कितने इसको वो उतरने गई है। आप देखने की बात है, कोई छुपी बात नहीं है, आप देख सकते हैं। हम गरीब आदमी इधर, हमें बहुत मुश्किल से मकान बनाए। अभी कंपनी आई है, हमारे सिरों सिर उठ जाती है तो धमाके हमें मानती नहीं। तो टंडल का हमें क्या फ़ायदा है? ये टंडल तो गवर्नमेंट का है, तो हमारे मकान गिर जाएंगे गरीबों को, हम कहाँ जाएंगे? हमें मजदूरी कर कर के मकान बनाए, गिरेंगे तो हम बाहर बैठ सकते हैं। बारिशें होती है, भूचाल आते हैं, बर्फ़ पड़ती है, तो तभी हम अंदर होते हैं। तो मकान गिरेगा तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? करेगा कोई जिम्मेदारी? बहुत बड़े सवाल हैं और इसका जवाब मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। छोटा सा बच्चा, इससे भी पूछेंगे, जब धमाका होता है सुनाई देता है? हाँ। कितना ज़्यादा ज़ोर से होता है? ज़्यादा जोर से होता है। ज़्यादा ज़ोर से? डर लगता है? हाँ। लगता है डर? कहाँ जाते हो? बाहर। भाग जाते हो? हाँ। कि अंदर ही रहते हो? बाहर जाते हैं। रात को जब होता है तो उठ पड़ती है। तो कहाँ जाते हो तब? क्योंकि रात होती है, बाहर डर होता है, बाहर तो कहाँ जाते हो? बाहर जाता हूँ। नाम क्या है आपका? निहार राणा। निहार राणा। राणा, वेरी गुड। तो निहार राणा से हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे बताइए, जब रात को बाहर निकलते हो तो डर नहीं लगता? अंधेरा भी होता है, सर्दी भी होती है बहुत। डर लगता, मतलब बारिश बहुत होती है, हम ठंड लगती बहुत। ठंड लगती है? हाँ। तो फिर कहाँ जाते हो? बाहर ही रहते हो? कितने टाइम का धमाका होता है, कितने टाइम तक रहता है? धप 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 और ऐसे होता है। ऐसे होता है? तो देखा आपने कि ये छोटे बच्चे जो हैं, और आपने देखा कि बूढ़ी माएँ और औरतें जो है यहाँ पे अपना जो है बयान कर रही हैं कि किस तरीके से जो है उनको इन धमाकों से जो है, ये धमाके डेवलपमेंट के धमाके हैं, लेकिन किसी के लिए ये जो है अंधेरा ना साबित हो, किसी के घर जो है गिर ना जाए इन धमाकों से। ये भी ख्याल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन छोटे बच्चों के और इन औरतों की जो है
हाई लगेगी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया गया और वेतन इनका नहीं मिला, या इनको जो यहाँ के लोकल्स हैं इनके लोकल्स को जो है जॉब नहीं मिली। क्योंकि यहाँ का जो एक वर्कर जो होगा यहाँ के एक एक घर का लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लगेगा तो अगर उसका वो घर गिर भी जाएगा तो दूसरा घर उन पैसों से जो है बना सकता है। लेकिन अगर लगेगा ही नहीं और नुकसान भी इनका, मार्केट भी इनकी बंद हो जाएगी, इनका बिज़नेस भी बंद हो जाएगा, टनल भी बन जाएगा, और इनको जो है आप 19 से भी पहले के हालत में डाल दोगे तो डेवलप कैसे होंगे। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सोचेगा नहीं तो मुझे लगता है इन सब की हाई लगेगी, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये जो यहाँ पे एफको कंपनी है, इस कंपनी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी बीवी बच्चों वाले हैं, माताओं वाले हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो अगर यहाँ पे होते, अगर उनका घर यहाँ पे होता तो वो क्या करते। तो आप बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। TLR presenting नानी की कहानी on 10K subscribers on YouTube. अब बेटे भाई तुम्हारे लिए कहानियों का खजाना लाई हूँ। इन कहानियों में मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए संदेश है, जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाओ ना। क्यों नहीं, तो सुनो पहली कहानी।